Hello and good morning to all of my dear viewers. Okay, myself Ketki Rahangdale, physics lecturer. I have 16 years teaching experience in junior college. ओके और ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एमएससी इन फिजिक्स बीएड। मैंने मेरा एमएससी का एजुकेशन नागपुर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, एज वेल एज बीएड का भी एजुकेशन मेरा नागपुर यूनिवर्सिटी से ही हुआ है और मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ पिछले 16 ईयर्स से। ठीक है, और इसी फिजिक्स के बारे में ही आज मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर बताने वाली हूँ। फिजिक्स क्या है, कैसा होता है, किस तरीके से, क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, सही में देयर इज अ नीड ऑफ फिजिक्स इन अवर डे टू डे लाइफ, ये सब बातें आज मैं आपको मेरे इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताऊंगी। और ये लेक्चर देखने के बाद में ही आपको जो आपके मन में डर है, ऑब्वियस है बेटा, स्टूडेंट बहुत डर जाते, नाम ही सुनते फिजिक्स को बोलते किलर सब्जेक्ट है करके। हाँ नहीं, बिल्कुल जितना आप फ्रेंडली इसको समझोगे, सोचोगे, उतना ही आपको ये जल्दी समझ में भी आएगा। एक्चुअली बस इतना होता है बेटा कि फिजिक्स में हर कोई इन्वेंशन जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में देखते हैं, हर इन्वेंशन को हमें हमारे कंसेप्ट में लेके पढ़ना होता है। बस आप मेरे लेक्चर्स, मेरे वीडियो कंटिन्यूशन में देखना, फिर आपके दिल में, दिमाग में जो कोई भी डर है फिजिक्स का, वो अपने आप दूर हो जाएगा। फिर शायद आप ऐसा बोलोगे कि एक ज़माने में हमें फिजिक्स बिल्कुल नहीं समझता था, नहीं पता था ये कहाँ से आया, नहीं जानते थे हम ये क्या है, क्यों इसका इम्पोर्टेंस है। तो बस आप ये मेरा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखिए, इसके बाद के आने वाले हर वीडियो लेक्चर को आप प्रॉपर वे से देखिए, तो आप डर है आपके दिल में, आपके दिमाग में फिजिक्स का किलिंग सब्जेक्ट है, नहीं समझ में आएगा, हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन बेटा ये आपको पढ़ना है और आप सही में इसको ईजी तरीके से पढ़ोगे अगर आप इसका पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट को ग्रास्प कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट फिजिक्स का फर्स्ट टर्म कि क्या है फिजिक्स, कहाँ से आया है फिजिक्स। लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली आपको पता है देयर आर द सो मेनी ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली फिजिक्स क्या है, क्या होता है, इसमें कौन से कंटेंट होते हैं, वो तो एक सिलेबस का पार्ट ही है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि फिजिक्स पढ़ना जरूरी क्यों है। क्या सही में हमारे डे टू डे लाइफ में फिजिक्स इस वर्ड का यूज़ होता है। हम डे टू डे लाइफ के जो एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, लिविंग थिंग्स को लेके, नॉन लिविंग थिंग्स को लेके जो देखते हैं, क्या सही में वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये सब बातें आज हमारे इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमें देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फिजिक्स इस वर्ड में जो आपको PHYSICS ये दिख रहा है, सो एक्चुअली सबसे पहले ये ऐसे नहीं था, क्योंकि कोई भी वर्ड इन्वेंट होने के पहले उसके पीछे का बैकग्राउंड टर्म बहुत अलग होता है। सो क्या है इसके पीछे का, कहाँ से आया ये वर्ड, तो सबसे पहले देखिए इस फिजिक्स वर्ड के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से इस वर्ड को लिया गया है फिजिक्स, एंड दैट मीनिंग इज नथिंग बट द नेचर और नेचुरल थिंग। सो मीन्स फ्यूसिस इज नथिंग बट द नेचर और नेचुरल थिंग। सो इस पर से तो हम ये बता सकते हैं कि फिजिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल थिंग्स। ओके, सो ये हुआ फिजिक्स का पर्टिकुलर टर्म, फिजिक्स की डेफिनेशन। नाउ द नेक्स्ट, द साइंस ऑफ मैटर। यू नो मैटर which contains the large number of tiny particles, solid, liquid and gases. They are the three states of matter. That is the matter which contains some term. Energy, yes, you know about the energy, space and time. So study of the interaction between physical systems. तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस जिस सब्जेक्ट में करते हैं। अब आप मुझे बोलोगे मैम ये सब चीज़ें सही में फिजिक्स से ही रिलेटेड है। अब आपको पता है
biology, chemistry, mathematics and physics, these are the some main branches of science. लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये सभी ब्रांचेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसे हम म्यूचुअल डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसी के बारे में और ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा समझते हैं। सो लेट्स सी हियर। अब क्यूरियोसिटी ऑफ फिजिक्स, क्यों पढ़ना है हमें फिजिक्स, क्यों जानना है हमें फिजिक्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बड़े बड़े इन्वेंशन में एक इन्वेंशन होता है लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट का। बस इन्वेंशन करने वाले इन्वेंशन करते हैं, हम देखने वाले सिर्फ देखने का काम करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि सही में लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट के पीछे क्या रीज़न है, किस तरीके से वो लॉन्च होता है। दूसरी बात रही बात रोड पर से रेलवे ट्रैक पर से रेलवे का दौड़ना, ठीक है, रोड पर से गाड़ियों का चलना, कि सही में एक सिंपल नॉलेज है इसके पीछे? नहीं। फिर क्या है इसके पीछे सही में? व्हाई देयर इज अ लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट इज पॉसिबल, हाउ, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? तो ये अगर हमें सब जानना है तो ये आपको केमिस्ट्री में नहीं, बायोलॉजी में नहीं मिलेगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे? फिजिक्स में। ओके, तो ये सब अगर हमें जानना है, समझना है, तो उसके लिए हमें फिजिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। सो लेट्स सी हियर नाउ द नेक्स्ट टर्म। अब किस तरीके से फिजिक्स का, जैसे स्टार्टिंग में ही मैं आपको बोल चुकी हूँ, हमारे डे टू डे लाइफ में फिजिक्स का इंपॉर्टेंस है। सो किस तरीके से? सो देखिए, अब यहाँ पे एक लेडी बात कर रही है, तो ऑब्वियस उसके वोकल कॉर्ड्स में से जो क्रिएट हो रहा है वो क्या है? साउंड, एंड साउंड इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। Okay, so see here, simple, when we talk, our vocal cords vibrate and producing sound. So sound ये word फिजिकल वर्ड है। सो ये फिजिक्स में, मतलब देखो हम जो अब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, जब अब आपका और मेरा इंटरेक्शन चल रहा है यहाँ पे, तो मेरे भी वोकल कॉर्ड्स में से जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ साउंड, दैट इज साउंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट सिंपल सी बात है। यस, यहाँ पे आपको शिनचान दिखता है खाते हुए। आपको तो शिनचान अच्छे से पता है, बचपन से हम ये कार्टून देखते आए हैं। लेकिन अब आप बोलोगे इस कार्टून का हमारे फिजिक्स से क्या रिलेशन है? लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हो? वो यहाँ पे कुछ ईट कर रहा है, फूड, और आपको पता है when we eat food, the chemical energy of the food is being converted into the mechanical energy। और अगर ये chemical energy mechanical energy में convert हो गई बेटा, so at that time which we used to do different types of work। so obvious है, हम वर्क ऐसे ही नहीं करते, अगर हमारे पास एनर्जी है तो ही हम वर्क कर पाते हैं, अदरवाइज नॉट। तो उसके लिए हमें क्या ग्रहण करना पड़ता है, क्या खाना पड़ता है? खाना, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स। सो सिंपल सी बात है, व्हेन वी ईट फूड देन एट दैट टाइम द केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड सो द बॉडी हैव द एबिलिटी टू डू सम वर्क, दैट्स इट। ओके, सो इस तरीके से इन अवर डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि जहाँ पे फिजिक्स आता है। बस ये है कि हम उस समय ये नहीं सोचते कि सही में ये फिजिक्स है। अब समझ में आ गया जो मैंने आपको ये सिंपल सी दो बातें बताई, बस यहीं पे खत्म नहीं होता। सो देयर आर द सो मेनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। आप इमेजिन नहीं कर सकते वो ब्रांचेस जो हम हमारे एटमॉस्फेयर में देखते रहते हैं, लेकिन कभी हमने नहीं सोचा कि ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच हो सकती है। सो देयर आर द सो मेनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, और इन सभी ब्रांचेस के बारे में मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगी। क्यों? ताकि आपको भी समझ में आए कि यस रियली फिजिक्स पढ़ना सही में इतना जरूरी है। सो फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, हीट। अब देखिए, यस हीट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। हम देखते हैं, हम अभी फिलहाल तो समर सीजन चल रहा है, आपको भी अच्छे से पता है, पसीना आता है। व्हाट इज दैट? हीट। अब देखो मैंने बोला पसीना आता है, स्वेट, लेकिन एक्चुअली ये वर्ड भी किस में आ रहा है? हीट में। और हीट किस में आ रहा है? फिजिक्स में। सो इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दैट इज द हीट। नाउ द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज द लाइट। अब आपको भी पता है विदाउट, ठीक है, दिन भर तो हम कैसे भी चला लेंगे क्योंकि हमारे पास में नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, सनलाइट। लेकिन अगर जब हम रात की बात करते हैं तो लाइट जाते हैं तो क्या हो जाता है? डार्क। दैट मीन्स लाइट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डे टू डे लाइफ का। सो ये भी एक ब्रांच है किसकी? फिजिक्स की। अब तो ये बस मैं आपको कंसेप्ट यूं ही बता रही हूँ, लेकिन इनके अंदर में भी बहुत सारी सब ब्रांचेस होती है, फिर वो हीट हो, लाइट हो।
Okay, now the next branch of physics, that is the force. Yes, हम प्लेग्राउंड पे जाके नंबर ऑफ गेम्स खेलते हैं, बस उस समय सिर्फ हम हमारा एंजॉयमेंट देखते हैं, हमारी बॉडी का एक्सरसाइज देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि यहाँ पे भी हम फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं। जब हम छोटा सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉल सिंपल आगे मूवमेंट कर रहा है, लेकिन जब हम एक बिग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉल बहुत दूर जा रहा है। अब देखो मैंने क्या बोला, स्मॉल फोर्स एंड द बिग फोर्स। व्हाट्स दैट? Force is nothing but the physical word which is contained in a subject physics. So simply इस पर से भी आपको एक बात समझ में आ गई होंगी बेटा कि फिजिक्स सही में इन छोटे छोटे वर्ड में भी फिजिक्स है, और वही तो हमें पढ़ना है। ये तो सिर्फ छोटा सा वर्ड है, और इसके बारे का बाद में आगे आने वाला एडवांस टर्म ही तो हमें फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज व्हाट? मैग्नेटिज्म। What's that? मैग्नेटिज्म। सिंपल सी बात है, बचपन में हम मैग्नेट को एक खेल के लिए यूज़ करते थे, क्योंकि किसी भी आयरन चीज़ को जाके वो अटैच हो जाता था, तो सिंपल हमें बहुत मज़ा आता था। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि आगे चल के यही हमें स्टडी करना है, जैसे मैग्नेटिज्म के बारे में। कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे पास में मैग्नेट्स है, तो आपको ये भी अच्छे से पता है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, साउथ साउथ रिपेल, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल। ये सब बातें हमें इसी मैग्नेटिज्म में पढ़ने को मिलती है, और यही एक ब्रांच है किसकी? फिजिक्स की। मतलब मैं आपको सिर्फ ब्रांचेस से इंट्रोडक्ट इसलिए करवा रही हूँ ताकि ये तो हम हमारे डे टू डे लाइफ में देख चुके हैं, हम बचपन से इसको महसूस भी कर चुके हैं, एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये सभी वर्ड्स का कलेक्शन फिजिक्स में है, और इसीलिए तो हमें फिजिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इज इनर्शिया। यस, इनर्शिया, इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब यहाँ पे जो वीडियो प्ले हो रहा है आपको दिख रहा है, इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल या छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपने भी किया होगा। ग्लास ऑफ वाटर, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा आपने, उसके ऊपर कॉइन रखा होगा। कार्डबोर्ड को आपने सिंपली कैरम की गोटियां कैसे मारते हैं हम, उस तरीके से आपने अगर उस कार्डबोर्ड को हल्का सा धक्का दिया तो देखा होगा आपने कॉइन कहाँ गया, कहाँ? ग्लास ऑफ वाटर। सिंपल सी बात है, तो ये आपको भी समझ में आते हैं। यहाँ पे जो टर्म अप्लाई हो रही है ये तो आपने खेलने के लिए यूज़ किया होगा, अरे वाह कितना मज़ा आ रहा है, जादू दिखाता हूँ देखो, ये सब बातें। लेकिन एक्चुअली इसमें कौन सा टर्म अप्लाई हुआ है? इनर्शिया। और इनर्शिया किसका इन्वॉल्वमेंट है? फिजिक्स का। आगे बात समझ में आपको? सो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे भी वही हो रहा है। स्टूडेंट, कार्डबोर्ड पे बॉल रखा है, कार्डबोर्ड को उसने क्या किया? धक्का दिया, आगे किसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके गया, और वो जो दोनों के दोनों बॉल्स है वो कहाँ पे दिख रहे हैं आपको? ग्लास में। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो टर्म्स अप्लाई हो रही है इनर्शिया, एंड इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिर लॉ ऑफ इनर्शिया एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हमें पढ़ने मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट टर्म फ्रिक्शन। यस, ये भी हमारे डे टू डे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो अब आपको मैं डायग्रामेटिकली बता रही हूँ, लेकिन फिर भी आप टू व्हीलर चलाते हो, आप फोर व्हीलर चलाते हो, जिस रोड सरफेस से हम हमारी गाड़ी को ड्राइव करके जाते हैं, सही में आपको पता है हम इतनी अच्छे से फोर व्हीलर, टू व्हीलर, बाइसिकल चला पाते हैं। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ वॉट? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ व्हीकल एंड द रोड सरफेस, सो इट इज ईजी टू ड्राइव। ये एक बात है। और फ्रिक्शन अब बोला मैंने, यहाँ पे भी आपको दिख रही है गिलहरी चढ़ रही है। क्यों इजीली वो चढ़ पा रही है? क्योंकि उसके पैर, हाथ और ये जो स्टेम है इसके बीच में क्या हो रहा है बेटा? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये धड़ाम से स्लिप होती, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं इस ब्लैक बोर्ड पे इजीली लिख नहीं पाती, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप भी इजीली लिख नहीं पाते, चल नहीं सकते, आप स्लिप हो जाते। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन। अब ऑब्वियस है हमारे डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी हमने कभी नहीं सोचा कि सही में ये फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, और फ्रिक्शन इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। नाउ द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ग्रेविटी। यस, इट इज इंपॉर्टेंट टर्म। अब आपको पता है स्टार्टिंग में ही मैंने आपको लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट वाला एग्जाम्पल बताया था कि यस सही में ये क्यों होता है, और अगर हमें ये पढ़ना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
ग्रेविटी के बारे में समझना पड़ेगा। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको दिख रहा है द मून रिवॉल्व अराउंड द सन, और सॉरी बेटा, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ही सभी प्लैनेट सन के अराउंड में रिवॉल्व होते हैं, ग्रेविटी की ही वजह से मून रिवॉल्व होता है अर्थ के अराउंड में। सो ये है ग्रेविटी, मतलब ये किसकी वजह से पॉसिबल है? ग्रेविटी। और ग्रेविटी ये वर्ड किस में इन्वॉल्व हो रहा है? फिजिक्स में। सो हमें फिजिक्स पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ भी रहा होगा पक्के से। चलो देखते हैं और आगे की न्यू एंड द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, साउंड। अब देखो, स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि हमारे डे टू डे लाइफ में, जैसे कि अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, सो वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूसिंग वाइब्रेट्स एंड देन एट दैट टाइम दे प्रोड्यूस साउंड। सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी वही दिख रहा है आपको साउंड। या आगे में आपको जो टर्म्स दिख रही है, यहाँ पे साउंड वेव्स आके क्या हो रहे हैं? अटैक कर रहे हैं, और अटैक करने के बाद में वहां से वो रिफ्लेक्टेड बैक, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल है, कोई ट्रांसपेरेंट टर्म नहीं है। और इसी पर से हमें एक बात पता भी चलती है बेटा कि साउंड को आगे में पास होने के लिए, फॉरवर्ड होने के लिए मीडियम का होना बहुत जरूरी है। फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव मीडियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो सिंपल सी बात है, साउंड वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें फिजिक्स पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, क्यों समझना है। नाउ द नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी। यस, इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। लाइट, स्टार्टिंग में मैंने बताया, अब सिर्फ घर में फैन लगा दिए, बल्ब लगा दिए, हो गया? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का भी तो होना जरूरी है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कोई भी टर्म अपना वर्क नहीं करती जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई होती है। हमने घर में बहुत सारे चीजें रख दी है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये कलर टीवी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, सो क्या फायदा? सो इलेक्ट्रिसिटी का भी होना इन चीजों को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एंड सो देयर इज अ नीड टू टीच फिजिक्स। आपको भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ाना है, ये बात आपको समझ में अभी धीरे धीरे आ ही रही होंगी। एंड द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज द एटम्स। यस, अब आप बोलोगे मैम एटम्स ये तो केमिस्ट्री का पार्ट है, और अब आपको मैं याद दिला दूं, शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ऑल दी टर्म्स साइंस की जो मेन 4 ब्रांचेस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके, तो सिंपल सी बात है, एटम्स का इन्वॉल्वमेंट फिजिक्स में भी होता है। फिजिक्स में चैप्टर होते हैं बेटा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई, ये चैप्टर है बेटा फिजिक्स में 12th स्टैंडर्ड में। सो सिंपल सी बात है बेटा, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि एटम्स का भी इन्वॉल्वमेंट फिजिक्स में बहुत नेसेसरी है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये लिथियम एटम का कंस्ट्रक्शन है। ओके, नाउ इन केस ऑफ द लिथियम एटम, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सी बात है, जो आपको दिख रहे हैं प्रोटॉन्स, 3 प्रोटॉन्स 4 न्यूट्रॉन्स, ये जनरली कहाँ है? न्यूक्लियस के पास। लेकिन रही बात इलेक्ट्रॉन की, सो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इन मोशन, they revolve in a circular orbit around the nucleus, but protons and neutrons are always attached to the nucleus. So ये structure है एटम का। तो सिंपल सी बात है, it is also one of the branch of physics. So in this way there are so many branches of physics. starting के heat से लेके तो एटम्स तक मैंने जितने भी ब्रांचेस के बारे में आपको बताया है, ये सभी की सभी टर्म्स कहाँ आती है? फिजिक्स में। लेकिन बस मैंने आती है करके नहीं, तो साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से हम इन्हें हमारे डे टू डे लाइफ में भी देखते रहते हैं, लेकिन कभी हमने स्टडी करने की कोशिश नहीं की, वो क्यूरियोसिटी हमारे मन में नहीं आई। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं था व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। अब जैसे ही आपको पता चल गया है तो सिंपल सी बात है, आपको भी क्यूरियोसिटी होंगी कि नहीं, अब मुझे साउंड में भी डिटेल में स्टडी करना है, हीट में, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, इनर्शिया एंड सो ऑन। ऑब्वियस है। सो दीज आर these are the branches of physics and which are the most important terms which are involved in physics. Are you getting? Okay. So thank you बेटा, आपने ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर इतने अच्छे से देखा।
आपको समझ में आया होगा कि अब सही में यहाँ पे फिजिक्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ओके बेटा, तो इस तरीके से फिजिक्स का इम्पोर्टेंस अपने साथ रखो, देखो कि सही में फिजिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो ये सभी जो डाउट्स है जो हमारे डे टू डे लाइफ में आने वाले एग्जाम्पल से जुड़ जाते हैं वो सही में क्लियर हो जाएंगे अगर आप इन बातों को देखोगे। तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे सिलेबस